आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। योगा और हेल्थ के हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, पेट की बीमारियों को दूर करने के संदर्भ में हम आपको योगाभ्यास बता रहे हैं, जिनको करने से आपको पेट की बीमारियों में लाभ होता है। आपका पेट सरल होता है, कब्ज और अम्ल की शिकायत दूर होती है और पेट की चर्बी कम होती है। इसी क्रम में आज हम आपको सबसे पहले बटरफ्लाई आसन बताएंगे। बद्ध कोण आसन, या जिसको तितली आसन भी कहा जाता है। बटरफ्लाई आसन करने के लिए अपने दोनों पैरों को खोलें और अपने दोनों पैर के पंजों को मिलाएं। दोनों पैर के पंजों को मिलाकर हम अपने दोनों हाथों की उंगलियों को लॉक करते हैं और दोनों पैर के पंजों को आगे से पकड़ते हैं। अपनी एड़ियों को अपनी जांघों के पास रखते हैं। कमर और गर्दन को सीधा रखें और उसके बाद अपने दोनों पैरों को पंखों की तरह ऊपर नीचे हिलाएं। ऐसा करने से हमारा पेट बहुत कोमल हो जाता है, पाचन शक्ति मजबूत होती है, आंतों की स्वतः सफाई होती है, कब्ज की शिकायत दूर होती है। इसके अलावा इस आसन को करने से हमारे पैर, जांघ, घुटने और कमर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए भी यह आसन बहुत अधिक लाभदायक है। इसे करने से हमारे पूरे शरीर में लचीलापन आता है और हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं। यह आसन पेट के समस्त अंगों की मालिश करता है, पाचन शक्ति सुदृढ़ होती है और एसिडिटी, कब्ज और गैस की शिकायत दूर होती है। बटरफ्लाई आसन करने से हमारे शरीर में रक्त संचार सामान्य होता है और नसों में यदि कोई रुकावट है तो वो दूर हो जाती है। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को इस आसन से पर्याप्त लाभ मिलता है। इसी कड़ी में हम अपने बाएं पैर के अंदर से हाथ को घुसाकर और दाएं हाथ से पंजे को पकड़कर ऊपर ले जाते हैं और अंगूठे से, पैर के अंगूठे से मस्तक को छूने का प्रयास करते हैं। ऐसा करने से हमारे पेट, लीवर, किडनी बहुत कोमल हो जाती हैं। उनका फंक्शन सामान्य होता है, कोई भी रुकावट दूर होती है और हम हल्का महसूस करते हैं। जितनी देर हो उतनी देर करें और फिर धीरे धीरे पैर को नीचे लाएं। इस प्रक्रिया को दूसरे पैर से भी दोहराएं। दाएं हाथ को पैर के अंदर से डालकर एड़ी को पकड़ें और बाएं हाथ से पंजे को पकड़ें और पैर को ऊपर उठाएं और अंगूठे को माथे से लगाएं। यह आसन साइटिका के लिए भी बहुत अधिक लाभदायक है। कोले और जांघ की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छा आसन। जिन लोगों को साइटिका की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए भी यह आसन करना बहुत अधिक लाभदायक है। तो बारी बारी से दोनों पैरों से करेंगे और इसके पश्चात विश्राम करेंगे। अब हम मल आसन करेंगे। मल आसन को करने के लिए हम अपने दोनों पैरों को 1 फीट दूर रखकर और उघड़ू होकर बैठ जाते हैं। जैसे हम भारतीय शैली में शौच के लिए बैठते हैं, उसी अवस्था में बैठने से हम इस आसन को आसानी से कर सकते हैं। इस आसन को करने के लिए ध्यान रहे आपके पैरों में कम से कम 1 फीट का फासला हो। दोनों हाथों को जोड़ें और दोनों कोहनियों को घुटनों के अंदर की साइड में लगाएं और हथेलियों को आपस में दबाएं और कोहनियों से घुटनों को बाहर की तरफ धकेलें। हथेलियों का प्रेशर अंदर की ओर और कोहनियों का प्रेशर घुटनों पर बाहर की तरफ। इस आसन को करने से हमारा शरीर
चुस्त दुरुस्त रहता है। यह एक पारंपरिक शौच मुद्रा है जिसको पौराणिक काल से हमारे पूर्वज और ऋषि मुनि करते आए हैं। ऐसा करने से शरीर एकदम स्वस्थ रहता है, पाचन शक्ति मजबूत होती है, कब्ज की शिकायत नहीं रहती है, गैस और एसिडिटी में राहत मिलती है। पेट की अनेक बीमारियां इस आसन को करने से दूर होती हैं। जोड़ों की मजबूती के लिए भी यह आसन बहुत अच्छा है। रीढ़ की हड्डी को दुरुस्त रखने के लिए बहुत सुंदर आसन। कूल्हे, घुटने और पैरों की मांसपेशियों को मजबूत रखने के लिए भी इस आसन को 5 से 10 मिनट अवश्य करें। यह पारंपरिक मुद्रा मलमूत्र के त्याग की सबसे सुगम मुद्रा है। इससे कब्ज तो दूर होता ही है, साथ ही बवासीर में भी इस आसन को करने से पर्याप्त लाभ होता है। अब हम नौकासन करेंगे। नौकासन को करने के लिए हम सबसे पहले अपने आसन पर पैर फैलाकर बैठ जाते हैं। दोनों हाथों को साइड में रखते हैं और दोनों पैरों को ऊपर उठाते हैं और दोनों हाथों को भी ऊपर ले आते हैं। दोनों हाथ, पंजे और निगाह एक सीधी रेखा में रखते हैं। अपने शरीर को संतुलित करते हैं और शरीर को एक जगह स्थिर करने का प्रयास करते हैं। पैरों को, हाथों को ऊपर उठाएं, गर्दन को ऊपर उठाएं, पूरा वजन हमारे नितंबों पर। दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ पंजों की सीध में और निगाह हाथों और पंजों के एक सीधी रेखा में। इस आसन को करने से हमारे पेट की पाचन शक्ति बहुत मजबूत होती है। हमारा पेट सामान्य होता है, कब्ज और गैस की शिकायत दूर होती है, अम्लता नहीं रहती, एसिडिटी खत्म होती है, शरीर की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं, कूल्हे और कमर के जोड़ नितंब मजबूत होते हैं। यह आसन मानसिक शांति प्रदान करने में भी सहायक है, पाचन क्रिया में सुधार करता है और मांसपेशियों को मजबूत करता है। नौकासन को करने से शुगर की बीमारी में भी लाभ होता है। अग्नाशय पैनक्रियाज को सक्रिय करने के लिए बहुत उत्तम आसन। अगर हम संतुलित अवस्था में इस आसन को कुछ देर करें तो हमारी पैनक्रियाज सक्रिय होती है और मधुमेह का खतरा खत्म होता है। जिन लोगों को शुगर की बीमारी है या जिनकी शुगर बढ़ी हुई रहती है उनको यह आसन करना चाहिए, जिससे उनका शुगर नियंत्रित हो जाता है। वजन कम करने में यह आसन बहुत अधिक सहायक है। जिन लोगों का पेट, चर्बी बढ़ी हुई है उनको भी इस आसन को करने से पर्याप्त लाभ मिलता है। अब हम आनंद बाल आसन करेंगे। आनंद बाल आसन अर्थात हैप्पी बेबी पोज। इस आसन को करने के लिए हम पहले घुटनों को मोड़कर लेट जाते हैं और फिर दोनों पैरों को ऊपर उठाकर हम दोनों हाथों से अपने पैर के अंगूठों को पकड़ लेते हैं और दोनों पैर के अंगूठों को अपने चेहरे के नज़दीक लाते हैं। इस आसन को करने से हमारा पेट सामान्य रहता है, पाचन शक्ति मजबूत होती है, कब्ज की शिकायत दूर होती है, एसिडिटी और गैस की शिकायत दूर होती है, पेट की चर्बी कम होती है, शरीर का वजन कम होता है। दिल की मजबूती के लिए यह आसन बहुत अच्छा है, रक्त संचार को बढ़ाता है और हर अवरोध को दूर करता है। बढ़ी हुई हृदय गति को भी सामान्य करने में यह आसन बहुत सहायक है। ब्लड प्रेशर को भी संतुलित रखने में इस आसन से पर्याप्त लाभ मिलता है। पैनक्रियाज, अग्नाशय को सक्रिय रखने में भी यह आसन काफ़ी लाभदायक है। नियमित रूप से इस आसन को करने से हमारा शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है, मानसिक शांति प्राप्त होती है, आनंद की अनुभूति होती है और हमारी मानसिक थकावट और तनाव दूर होता है। शरीर को सामान्य रखने में, स्वस्थ रखने में, चिंता मुक्त रखने में इस आसन को
अवश्य करना चाहिए। जितनी देर हो उतनी देर या उससे कुछ ज़्यादा करें और फिर धीरे से पैरों को नीचे लाकर आराम करें। आज के अंक में इतना ही। आशा है आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा होगा और आप हमारे चैनल को लाइक भी कर रहे होंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपके सगे संबंधी और मित्रगण भी स्वास्थ्य लाभ उठाएं और वो भी स्वस्थ रहें तो हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। यदि अभी तक नहीं किया है तो इसे अवश्य कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहे। धन्यवाद। नमस्कार।